गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपने पढ़ रहे थे मेज क्रोप के बारे में। तो कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन तक। आज हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग्स प्रोसीजर कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं मेज क्रोप के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स किसी वैरायटी को न्यू एरिया के अंदर ग्रो करना जहाँ वो पहले कल्टिवेटेड नहीं होती थी। तो भारत के अंदर जो मेज की वैरायटियाँ थी वो यूएस से, केनिया, मध्य अमेरिका, संयुक्त अमेरिका, यहाँ से भारत के अंदर बहुत सारे जो जर्म प्लाज्म है वो कलेक्ट किए और इंट्रोड्यूस किए। जो मटेरियल जो जर्म प्लाज्म भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, इसको फिर किस पर्पज़ के लिए, ब्रीडिंग पर्पज़ में, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, कंपोजिट वैरायटी है तो इनके प्रोग्राम के अंदर इनका यूज़ किया गया। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन मीन फिनोटिपिक बेस पे प्रोजनी को, किसी प्लांट्स को मास के अंदर कलेक्ट करना क्या कहलाता है, मास सिलेक्शन कहलाता है। तो मास सिलेक्शन ये इसके अंदर मेज के अंदर 1945 के अंदर मास सिलेक्शन स्टार्ट हुआ। मास सिलेक्शन से जो वैरायटी डेवलप की गई वो थी KT 41 जो उत्तर प्रदेश के अंदर यूज करते थे, और बासी वैरायटी थी जो ये राजस्थान के अंदर इसका ग्रो करते थे। ये फिर किससे, ये मास सिलेक्शन से डेवलप की गई, जिससे क्या हुआ, राइस के इसका मेज का क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इसके बाद है कंपोजिट वैरायटीज़। कंपोजिट वैरायटी क्या होती है, इनब्रीड लाइन्स होती हैं, उनके बीच में क्रॉस करवा के उनका जो सीड कलेक्ट करके उसे एज ए वैरायटी रिलीज कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट वैरायटी बोलते हैं। तो मेज के अंदर मोस्टली जो वर्क हुआ है और जितनी भी इम्प्रूव वैरायटियाँ हैं मोस्टली जो किसकी थी, स्टार्टिंग के अंदर ये कंपोजिट वैरायटी मेथड था, इससे जो डेवलप की गई वैरायटियाँ थी। तो मेज के अंदर क्या हुआ ना, सबसे पहले मेज के अंदर कंपोजिट 1963 में एक वैरायटी धवन डेवलप की गई। उसी के आधार पर फिर डिफरेंट वैरायटी डेवलप की गई इंडिया के अंदर। तो कंपोजिट वैरायटी से जो इंडिया के अंदर जो 1966 में 6 वैरायटियाँ डेवलप की। कौन कौन सी, किसान, अंबर, ज्वार, सोना, विजय और विक्रम। ये वैरायटियाँ कंपोजिट वैरायटीज़ मेथड के द्वारा मेज के अंदर डेवलप की गई। इससे क्या हुआ, जो मेज का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ। ये 1966 में हुई। तो कंपोजिट वैरायटी क्या होती है, तो इनब्रीड्स लाइन्स होती है, उनके बीच में क्रॉस करवा के उसको सारे मटेरियल को कंबाइन करके एज ए वैरायटी रिलीज करते हैं, उसे क्या बोला, कंपोजिट वैरायटीज़ बोलते हैं। ऐसे ही क्या सिंथेटिक वैरायटी होती है। सिंथेटिक वैरायटी में क्या होता है, जो इसमें कंपोजिट वैरायटी में जो क्या करते हैं, इनब्रीड्स को क्रॉस करवाते हैं कि अननोन यानी ओपन, किसी भी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के साथ इनब्रीड्स को क्रॉस करवा के उससे उनके सीड को कलेक्ट करके एज ए वैरायटी रिलीज करते हैं। सिंथेटिक में क्या होती है, जो इनब्रीड्स को जो क्रॉस करवाते हैं वो नॉन ओपन पोलिनेटेड कोई भी जो वैरायटी है वो नॉन होती है, यानी उसके बारे में पता होता है, उनके साथ जैसे क्रॉस करवा के उसके सीड को कलेक्ट करते हैं, फिर एज ए वैरायटी रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे A/D का क्रॉस करा लिया, C/D का, जैसे ये इनब्रीड होगी, ये ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है, ये इनब्रीड होगी, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है। ऐसे और भी क्रॉस मान लो, जैसे E/F हो गया, इसके बीच में ये इनब्रीड्स लाइन होगी, ये ओपन पोलिनेटेड, इनके बीच में क्रॉस कराया, इससे जो प्रोजनी आएगी उससे उसकी प्रोजनी से सीड को कलेक्ट करके और इकट्ठा एक साथ ग्रो कर लेते हैं और उसे एज ए वैरायटी रिलीज कर देते हैं। ये होता है कंपोजिट वैरायटी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इनब्रीड्स होते हैं वो रैंडमली क्रॉस करवाते हैं कंपोजिट में। मीन्स जो ये इनब्रीड्स को पोलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करवाते हैं, ये अननोन होती है, ये नोन नहीं होती। तो ये क्या कहलाती है, कंपोजिट वैरायटी कहलाती है। सिंथेटिक में क्या होते हैं, जो इनब्रीड्स को क्रॉस करवाते हैं पोलिनेटेड या किसी वैरायटी के साथ, तो क्या होती है, ये नॉन होती है, इसके हमें पता होता है दूसरा क्रॉस क्या होता है, दूसरी इनब्रीड लाइन कौन सी है, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी कौन सी है जिसके साथ हम क्रॉस कराए हैं। सेम ऐसे प्रोसीजर उसमें करते हैं, पर ये नॉन होता है, इसमें इसके सीड को कलेक्ट करते हैं, उसे एज ए वैरायटी रिलीज कर देते हैं। तो इससे सिंथेटिक वैरायटी से भी बहुत सारी वैरायटियाँ मेज के अंदर डेवलप की गई है। इसी प्रकार क्या है,
हाइब्रिड वैरायटीज़ मेंस यही है, जो आज के टाइम जो जितनी भी वैरायटियाँ है किसकी मेज़ की, वो मोस्टली क्या है हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं। तो मेज़ का जो अंदर हाइब्रिड वैरायटीज़ जो वर्क स्टार्ट हुआ वो 1950 के अंदर वर्क स्टार्ट हुआ, पर भारत में जैसे इसका वर्क 1950 के अंदर स्टार्ट हो गया था, और इससे पहले यूएसए में इससे भी पहले स्टार्ट हो गया था। तो 1950 में स्टार्ट हो 1953 में इससे थ्री वे क्रॉस से वैरायटी डेवलप की थी इन्होंने, पंजाब सिलेक्शन 1 और पंजाब सिलेक्शन 2 किससे 3 वे क्रॉस से डेवलप की वैरायटी थी मेज़ के अंदर 1953 के अंदर। पर उसका जो प्रोडक्शन था, जो हाइब्रिड डेवलप किया गया 3 वे क्रॉस से, उसका प्रोडक्शन क्या था कि कंपोजिट जितनी वैरायटी थी उनके बराबर ही प्रोडक्शन था, उससे कुछ ज़्यादा अधिक उसका प्रोडक्शन नहीं होता था। वो क्या हुई वो ज़्यादा वैरायटी इतनी फेमस नहीं हुई। फिर क्या हुआ 1953 के अंदर ये दो वैरायटियाँ पंजाब सिलेक्शन 1 और पंजाब सिलेक्शन 2 डेवलप की, पर वो इतनी उनका प्रोडक्शन था वो जो ये कंपोजिट वैरायटियाँ थी उनसे अधिक नहीं था। तो उसके लिए क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था मेज़ के अंदर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट 1957 के अंदर। वो किसकी, रॉकफेलर एक फाउंडेशन है उसकी सहायता से इसको स्टार्ट किया। ये एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन हो जाता था। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट मेज़ के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ, इसके द्वारा 1960s के अंदर 61 के अंदर हाइब्रिड डेवलप किए गए। जो कौन कौन से थे 1960 में जो हाइब्रिड डेवलप, 61 में जो डेवलप किए हुए थे, गंगा 1 था हाइब्रिड डेवलप किया, जो गंगा 101, ये इस प्रोजेक्ट से फर्स्ट हाइब्रिड जो कॉमर्शियली जो यूज़ किया गया मेज़ का कौन सा था, गंगा 01 इंडिया के अंदर। ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च की प्रोजेक्ट की सहायता से डेवलप किया गया था। ये डबल क्रॉस से ये डेवलप किए गए थे हाइब्रिड से, गंगा 1 थे और गंगा 0101। ये क्या किससे डेवलप किए गए, डबल क्रॉस मेथड्स के द्वारा इसको ये हाइब्रिड्स को डेवलप किया गया था। इसका प्रोडक्शन था जो कंपोजिट वैरायटी से बहुत ज़्यादा अधिक था, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसके बाद इंडिया के अंदर हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो जिससे क्या हुआ, मेज़ क्रॉप में बहुत अधिक प्रोडक्शन में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट आया। तो इसी प्रकार के अब अपने पढ़ते, जैसे ये तो हमने पढ़ लिया अभी सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, 3 वे क्रॉस के बारे में पढ़े थे, इनसे जो हाइब्रिड डेवलप किए। पर होते क्या हैं, फर्स्ट हम ये जानते हैं, देखो हाइब्रिड्स जो प्रोड्यूस करते हैं जो इस मेज़ के अंदर, ये 2 प्रकार से करते हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड होता है, एक नॉन कन्वेंशनल मेथड होते हैं, उसके द्वारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं जो हाइब्रिड्स के टाइप होते हैं, वो होता है जैसे सिंगल क्रॉस हो गया, डबल क्रॉस हो गया, 3 वे क्रॉस हो गया। इन मेथड से मेज़ क्रॉप के अंदर हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करते हैं। सिंगल क्रॉस क्या होता है, सिंगल क्रॉस क्या होता है, 2 इनब्रिड्स लाइन के बीच में क्रॉस करवा के जो F1 प्रोड्यूस होता है उसे एज ए कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए उस F1 को यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिंगल क्रॉस कहलाता है। जैसे A और B ये 2 इनब्रिड्स हो गए, इनके बीच में क्रॉस करवा के जो प्रोजनी प्राप्त होती है हमें उसे एज ए हाइब्रिड यूज़ करते हैं, हमें ये क्या कहलाते हैं, सिंगल क्रॉस कहलाते हैं। जो इंडिया के अंदर जो सिंगल क्रॉस डेवलप किए गए वो थे जैसे गंगा सफ़ेद 2 और गंगा सफ़ेद 5, ये 2 हाइब्रिड थे, ये सिंगल क्रॉस से डेवलप किए गए, जिनका प्रोडक्शन क्या था, जो ये कंपोजिट वैरायटियाँ थी उससे अधिक था। इसी पर डबल क्रॉस क्या होता है, 2 हाइब्रिड्स के बीच में क्रॉस करवाना और जिससे जो प्रोजनी प्राप्त होगी उसे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसे क्या कहते हैं, डबल क्रॉस कहते हैं। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड होता है, मीन्स जैसे क्या F1 मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल A × B, C × D, मतलब ये क्या हो गया, इससे क्या हुआ, F1 आएगी, इससे जो F1 आएगी और इससे जो F1 है इसके बीच में क्रॉस करवा के ये
F1 जो प्रोड्यूस इन दोनों F1 से जो F1 प्रोड्यूस होगा उसे यूज करते हैं कमर्शियल लेवल पे, उसको बोलते हैं डबल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल क्रॉस से हाइब्रिड जो डेवलप हुआ है इंडिया के अंदर, फर्स्ट हाइब्रिड था गंगा 1 और गंगा 101 थे, वो डबल क्रॉस से डेवलप किए। डबल क्रॉस से बहुत सबसे अधिक हाइब्रिड्स मेज के अंदर डेवलप किए गए हैं। तो जो ये डबल क्रॉस से इससे जो हाइब्रिड थे ये इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम डेवलप हुए और इसी का मोस्टली यूज भी होता है इंडिया के अंदर। तो ये क्या हो गया, डबल क्रॉस हाइब्रिड हो गया इससे। और थ्री वे क्रॉस क्या होता है, सिंगल हाइब्रिड को एक इनब्रिड लाइन के साथ क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, उससे जो प्रोजनी प्राप्त होती है उसे कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, 3 वे क्रॉस हो गए। तो ये तीनों टाइप के होते हैं, इसके हाइब्रिड्स के टाइप हो गए। जो 3 वे क्रॉस है उससे जो वैरायटी डेवलप की गई थी वो तो त्रिशूल, एक होता है DMH 101 और 103, वो भी 2 हाइब्रिड्स जो 3 वे क्रॉस से डेवलप। 3 वे क्रॉस क्या होता है, किसी भी इनब्रिड लाइन को एक हाइब्रिड के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो प्रोजनी डेवलप होती है उसको एज ए वैरायटी कमर्शियल लेवल पे एज ए हाइब्रिड को यूज़ करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, 3 वे क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी का नाम दिया गया। तो इस ये क्या हो गया, हाइब्रिड्स के मेथड हो गए जो इसके अंदर मेज के अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं। ये तो हो गए तीनों कन्वेंशनल मेथड। और एक होता है नॉन कन्वेंशनल मेथड। नॉन कन्वेंशनल मेथड मतलब टॉप क्रॉस से भी काफ़ी हाइब्रिड्स जो वैरायटी हैं वो यूज़ की जाती है मेज के अंदर। टॉप क्रॉस हो गए और डबल टॉप क्रॉस हो गए, इस मेथड से भी होते हैं। और टॉप क्रॉस क्या होता है, जिससे कोई भी एक इनब्रिड लाइन्स होती है उसको कोई भी ओपन, जैसे ये क्या होगी, ये इनब्रिड है ये, और ये ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होगी कोई भी, ये ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होगी। ये एक इनब्रीड को ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करवाते हैं, उससे जो F1 होता है उसको एज ए कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं एज ए वैरायटी, उसे क्या बोलते हैं, टॉप क्रॉस बोला जाता है। टॉप क्रॉस से काफ़ी हाइब्रिड्स जो यूज़ किए जाते हैं। इसी पर डबल टॉप क्रॉस क्या हो गया, डबल टॉप क्रॉस क्या हो गया, इसके अंदर जो सेम यही हो गया, एक हाइब्रिड को ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करा के जो उसकी प्रोजनी होती है उसको एज ए वैरायटी यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल टॉप क्रॉस है। इसमें तो इनब्रिड के साथ ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी क्रॉस कराते हैं। इसमें जो F1 होता है, कोई भी हाइब्रिड होता है उसको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करवाते हैं, उसको डबल क्रॉस कहते हैं। डबल क्रॉस जोन्स ने दिया था, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन है भी, सबसे ज़्यादा हिट्रोसिस कौन से क्रॉस के अंदर मिलती है, तो सिंगल क्रॉस के अंदर सबसे अधिक हिट्रोसिस पाई जाती है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इनमें ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड से क्या करते हैं, हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, मेज के अंदर। ये तो हो गया अभी हाइब्रिड्स वैरायटियों के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर मेज में, इसके बारे में पढ़ लिया। अब अपने पढ़ते हैं भी इसका प्रोसीजर कैसे होता है, भी कैसे इसके अंदर हाइब्रिड्स डेवलप किए जाते हैं मेज के अंदर, तो उसके अंदर कैसे प्रोसीजर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। फॉर एग्जांपल मान लो हमें एक सिंगल क्रॉस डेवलप करना है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मेज का प्लांट होता है, कल हमने पढ़ा था कि मेज का जो मेल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, टैसल्स बोलते हैं। वो अपर पोर्शन जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है उसमें जो फ्लावर आता है वो मेज को उसको टैसल कहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे ये एक 2 प्लांट हो गए, ये ए जैसे इनब्रिड्स हो गए 2, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसे एज ए फीमेल यूज़ करते हैं, इसे एज ए मेल यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे जिसे हमें एज ए फीमेल यूज़ करते हैं उसके हमें डीटैसलिंग कर देगा। डीटैसलिंग मीन उसका हम जो टैसल्स होता है मेल
फ्लावर होता है उसको मैच्योर होने से जब इमर्ज होता है उस टाइम इसको रिमूव कर देते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, डिटैसलिंग बोलते हैं। जैसे तो हम इसका जिसको एज ए फीमेल यूज करना है उसको हम डिटैसलिंग कर देते हैं, और जिससे एज ए यूज करना है उसमें हम उसका मेल जो पार्ट है टैसल्स को रखते हैं। तो इसमें डिटैसलिंग करने वाले इनका क्या होते हैं, जब ये पोलन आने स्टार्ट होते हैं उससे एक दिन पहले क्या करते हैं, इसमें बैगिंग करके छोड़ देते हैं। इसी प्रकार इसी में बैगिंग कर देते हैं सिल्क आने से पहले। जब सिल्क थोड़े दिखाई देते हैं तो उसी हमने पल पड़ा था, थोड़े से अपर पोर्शन को कट कर देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जब इसमें जो पोलन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इसके जो पोलन होते हैं इसको पोलन को लाके जब ये सिल्क डेवलप हो जाएंगे इसके 2-3 दिन के बाद इसी का पोलन इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे इससे क्या होता है, इसका पोलिनेशन हो जाता है और इससे जो प्रोजनी बनती है वो F1 बनती है, एक हाइब्रिड डेवलप होता है। इससे इस हाइब्रिड को एज ए कॉमर्शियल लेवल पे हम यूज़ करते हैं। एक तो मेथड है ये क्या होते हैं, मैनुअली होता है जो डीटैसलिंग करते हैं, फिर हम उसमें पोलिनेशन करवाते हैं, ये डीटैसलिंग मेथड हम करते हैं। एक इसमें क्या होता है, 3 लाइन ब्रीडिंग मेथड्स भी यूज़ करते हैं क्या, हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए मेज में। उसमें 3 लाइन्स मेथड में क्या यूज करते हैं, A, B और R लाइन को लाइन्स होती हैं, इनको यूज करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। A लाइन क्या होती है, मेल स्टाइल लाइन होती है, एज ए फीमेल यूज करते हैं। B क्या होती है, मेंटेनर लाइन होती है, और R क्या होती है, रिस्टोरर लाइन होती है। ये जो B लाइन है इसका यूज़ सिर्फ क्या होता है, इसको A लाइन को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये स्टाइल होती है तो इसके सीड हमें बार बार चाहिए स्टाइल लाइन को, तो इसको मेंटेन करने के लिए B लाइन का यूज़ करते हैं। B लाइन को मेंटेनर लाइन बोलते हैं, आइसोजेनिक लाइन बोलते हैं। सिर्फ इसमें B लाइन और A लाइन में इतना डिफरेंस, एक ही डिफरेंस होता है, ये क्या होती है, स्टाइल होती है, ये फर्टाइल होती है, पर होती बिल्कुल सेम की सेम है, इसलिए इसे B लाइन को मेंटेनर लाइन भी बोलते हैं और आइसोजेनिक लाइन भी बोलते हैं। तो इसका यूज सिर्फ क्या किस पर्पज़ के लिए करते हैं, A लाइन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे A लाइन है और इसको जैसे क्रॉस करवाते हैं इसको R लाइन के साथ, तो A लाइन क्या होती है, मेल स्टाइल लाइन होती है, एज ए फीमेल यूज करते हैं। इसमें फिर एज ए फीमेल मेल तो स्टाइल होता है, मीन्स इसको हमें डिटैसलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, तो मेल तो इसमें पहले से स्टाइल होता है। R लाइन है, ये क्या होता है, रिस्टोरर या फर्टाइल लाइन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जिससे हम एज ए मेल यूज़ करना है उसको रिस्टोरर लाइन के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेल का होता है क्या फर्टाइल होता है, तो इससे क्या करते हैं, इन दोनों इनब्रीड्स लाइन के बीच में क्रॉस करवा लेते हैं, F1 प्रोड्यूस होता है, उसे एज ए कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेट करते हैं और यूज़ करते हैं एज ए वैरायटी, तो उसे क्या होता है, हाइब्रिड्स डेवलप किए। इस मेथड से भी हाइब्रिड्स डेवलप किया जाता है। मोस्टली जो USA हो गया, USA कंट्री है, उसके अंदर जो मेथड्स यूज़ किया जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, वो ये मेथड ABR लाइन मेथड, 3 लाइन मेथड्स यूज़ किया जाता है। तो ये आज क्या हो गया अपना मेज के बारे में आज कंप्लीट हो गया, अभी उसके अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो आज अपनी ये मेज क्रॉप कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्रॉप अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।